तो सोचिए, एक चैलेंज है, देखने में बिल्कुल सिंपल, पर इसने हाल ही में मतलब लिटरली लाखों लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। चलिए आज मिस्टर बीस्ट के इसी वायरल जीनियस के पीछे की स्ट्रैटेजी को डिकोड करते हैं। और इसकी शुरुआत होती है बस एक कदम से, $1000 के। ओके, तो आखिर ये है क्या? देखिए, रूल्स तो बहुत ही आसान है। एक ग्रिड है, उस पर एक पैटर्न दिखाया जाता है, बस उसे याद करना है। हर सही कदम का मतलब है $1000 सीधा अकाउंट में। लेकिन कैच ये है कि एक भी गलती हुई तो अब तक जीता हुआ सब कुछ, मतलब सब कुछ, जीरो हो जाएगा। स्टेक्स इतने हाई हैं पर गेम इतना सिंपल। अब यहां पर सबसे बड़ा सवाल उठता है, अगर कोई इस पोजीशन में हो तो कितने पैसे काफी होंगे? कब गेम छोड़ देना चाहिए? और सच कहूं तो यही सवाल है जो इस पूरे एक्सपीरियंस को इतना एक्साइटिंग बना देता है। चलिए अब आते हैं इसकी कहानी पर। इसकी शुरुआत होती है कंटेस्टेंट एथेंस से, जो ग्रिड पर अपना सफर शुरू करता है। उसका हर एक कदम उसकी किस्मत को बना भी सकता था और बिगाड़ भी। और शुरुआत जबरदस्त होती है। एथन इतनी तेजी से पैटर्न याद करता है कि कुछ ही सेकंड में बूम, $3000 उसके हो जाते हैं। ये तो बस शुरुआत थी। लेकिन मिस्टर बीस्ट बार बार याद दिलाते रहते हैं कि खतरा हमेशा सर पर है। वन रॉन्ग स्टेप एंड यू लूज इट ऑल, मतलब एक गलत कदम और सब कुछ खत्म। यही टेंशन तो है जो लोगों को स्क्रीन से चिपकाए रखती है। और फिर तो रकम तेजी से बढ़ने लगती है। देखते ही देखते $8000। अब हर अगला कदम पहले से कहीं ज्यादा कीमती है और उतना ही ज्यादा खतरनाक भी। और इस बढ़ते टेंशन के बीच एक और रूल है, और यही रूल इस गेम को साइकोलॉजिकल लेवल पर और भी मुश्किल बना देता है। यू कैन क्विट एट एनी पॉइंट, यानी किसी भी वक्त गेम छोड़कर जा सकते हैं। तो हर कदम एक डिसीजन है, आगे बढ़ें या जो कमाया है उसे लेकर निकल जाएं। यहां पर दो अलग अलग पर्सपेक्टिव देखने को मिलते हैं। एक तरफ है एथन का कॉन्फिडेंस, वो साफ कहता है आई एम नॉट क्विटिंग जिमी, मैं हार नहीं मानूंगा। और दूसरी तरफ है मिस्टर बीस्ट का रिएक्शन, जो हैरान होकर कहते हैं ही इज प्रिंटिंग मनी राइट नाउ, ऐसा लग रहा है जैसे वो पैसे छाप रहा हो। और फिर वो मोमेंट आता है, $10,000 का माइलस्टोन। ये एक बहुत बड़ी रकम है। यहां पहुंचकर एथन रुक जाता है और अब उसे शायद अपनी लाइफ का सबसे बड़ा डिसीजन लेना है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये कहानी अपने क्लाइमैक्स तक कैसे पहुंचती है। ये वो पल था जहां बस एक कदम ने सब कुछ पलट कर रख दिया। $10,000 जीतने के बाद एथन अगले कदम के लिए थोड़ा हेजिटेट करता है। उसके चेहरे पर साफ दिख रहा है कि वो सोच में पड़ गया है। क्या एक और कदम उठाना चाहिए? $11,000 के लिए रिस्क लेना चाहिए या बस यहीं रुक जाना चाहिए? आखिरकार उसने आगे बढ़ने का फैसला किया। लेकिन क्या ये सही मूव था? इसी एक सवाल पर सबकी सांसें अटक जाती हैं। और फिर नतीजा सामने आता है। मिस्टर बीस्ट की आवाज में निराशा साफ झलकती है जब वो कहते हैं ओह नो, आई एम सॉरी ईथन। ईथन का वो एक कदम गलत था और एक झटके में उसने अपने जीते हुए $10,000 गंवा दिए। सब खत्म। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। एथन के हारने से भी ज्यादा जरूरी सवाल यह है कि आखिर ये चैलेंज बनाया ही क्यों गया था। तो अब आते हैं इसके असली मकसद पर, द रियल रीजन। इस पूरे ड्रामा के पीक पर मिस्टर बीस्ट खुद इस राज से पर्दा उठाते हैं। वो कहते हैं दिस इज अ स्मॉलर वर्जन ऑफ व्हाट वी डिड इन आवर ब्रांड न्यू एपिसोड ऑफ बीस्ट गेम्स। ये एक परफेक्ट एग्जाम्पल है कि कैसे एक वायरल कंटेंट दूसरे और बड़े कंटेंट का प्रमोशन बन जाता है। तो आखिर में बात ये निकलती है कि ये सिर्फ एक गेम नहीं था, ये एक एड था, एक एडवर्टाइजमेंट, जिसे बहुत ही स्मार्ट तरीके से कंटेंट के अंदर ही डाल दिया गया था। सबको सीधे सीधे प्राइम वीडियो पर बीस्ट गेम सीजन 2 देखने के लिए कहा गया। जीनियस है ना? तो इस पूरे एनालिसिस से क्या पता चलता है? ये हमें सीधे मिस्टर बीस्ट के वायरल फॉर्मूले तक ले जाता है। आखिर वो ऐसा क्या करते हैं जो उनका कंटेंट इतना ज्यादा सक्सेसफुल हो जाता है? इस फॉर्मूले के बेसिकली 4 हिस्से हैं। स्टेप 1, एक सिंपल सा प्रीमाइस, ऐसा आइडिया जिसे कोई भी सेकंडों में समझ जाए। स्टेप 2, एक्सट्रीम स्टेक्स, या तो लाइफ चेंजिंग पैसा मिलेगा या सब कुछ चला जाएगा। स्टेप 3, ह्यूमन ड्रामा, एक आम इंसान हाई प्रेशर सिचुएशन में एक मुश्किल फैसला ले रहा है जिससे लोग रिलेट कर पाते हैं। और सबसे जरूरी स्टेप 4, स्ट्रैटेजिक क्रॉस प्रमोशन, एक वीडियो के व्यूअरशिप को अपने बड़े प्रोजेक्ट की तरफ फनल करना। ये सब देखने के बाद एक सवाल तो मन में आता है,
जब कंटेंट और एडवर्टाइजमेंट के बीच की लाइन इतनी ब्लर हो रही है, तो वायरल मार्केटिंग का अगला फ्रंटियर क्या होगा? इसका अगला पड़ाव क्या होगा? ये सच में एक सोचने वाली बात है।